अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, मैंने आपसे कहा था ना कि इमरान खान इस हुकूमत को वहां लाकर मारेगा जहां पर इनको पानी भी नहीं मिलेगा। मैं अपने हर वीलॉग में ये आपको बात बताता हूं कि जहां पर इनकी सोच खत्म होती है वहां से इमरान खान की सोच शुरू होती है। इन लोगों ने क्या कोशिश नहीं करके देख ली, कौन सा हथकंडा नहीं इस्तेमाल किया इमरान खान को तोड़ने के लिए, इमरान खान को गिराने के लिए, इमरान खान को झुकाने के लिए। जब वो नहीं झुका, नहीं गिरा, तो ये खुद गिर गए हैं। ना सिर्फ गिरे हैं बल्कि लेट गए हैं और अब क्रॉलिंग कर रहे हैं। इस वक्त क्या इनकी सूरत हाल है, क्या हालत है और क्या इल्तजाएं कर रहे हैं इमरान खान से। और इमरान खान साहब ने एक और एटम बम फेंक दिया है इन पर। एक एक चीज आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि यह चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो लेट्स डू इट, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, सूरत हाल यह है कि मुज़ाकरात तो खत्म हो गए हैं। आपको पता है ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक डिमांड रखी थी, ये डिमांड पूरी नहीं कर पाए तो पीटीआई ने मुज़ाकरात खत्म कर दिए हैं और अब ये लेटे हुए हैं और मुसलसल लेटते ही जा रहे हैं। अब जो इरफान सिद्दीकी हैं, जो इस मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान थे, कन्वीनियर थे, अब उनकी जरा बात सुनिए जी। वो कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात खत्म ना करने का मशवरा देते हैं और मशवरा देते हुए उन्होंने कहा कि कुछ दिन ठहर जाएं, मौसम खुशगवार होने दें, मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान अफसोसनाक है। हमारी अपील होगी मुज़ाकराती अमल को ना छोड़ें। पायन ए साडी अपील जे, साडे जुड़े हत्थां नूं वेखो, मुज़ाकरात को खत्म ना करें। ये कौन कह रहा है, जरा सुनिए। हालत देखिए इनकी, औकात देखिए इनकी, बाहर आके बड़के मारते हैं। ये है इनकी असल औकात, ये है इनकी कुल सियासत। आज वहां से हाथ उठ गया है ना, आज ये हालत हो गई है और ये अमल दरामद भी नहीं कर पा रहे। अब कौन से मौसम की बात कर रहे हैं, टेम्परेचर तो बढ़ता जा रहा है। पायन सर्दियां खत्म हो चुकी। जिस तरह से मैंने पहले कहा था, जनवरी में मौसम गर्म हो गया है। ये जनवरी का महीना है और मुझे इस वक्त इस कोट में गर्मी लग रही है। मौसम बदल चुका है और ना सिर्फ बदला है बल्कि बहुत तेजी से बदला है, वक्त से पहले बदला है। अगर आपको याद हो तो जनवरी के महीने में टेम्परेचर माइनस में जाता था। आज जनवरी के महीने में आप धूप में नहीं बैठ सकते, इतनी तेजी से मौसम बदला है कि कोई समझ ही नहीं पाया कि हुआ क्या है। वैसे ही सियासी मौसम इतनी जल्दी बदल गया है कि ये अभी पीछे खड़े सोच रहे हैं कि थोड़ा मौसम खुशगवार होने दें। पायन, मौसम खुशगवार नहीं होना, मौसम गर्म होना है आपके लिए और मजीद गर्म होता जा रहा है। वो कहते हैं हम समझते हैं कि इन्हें अब भी अपने फैसले पर नजरसानी करनी चाहिए। हमारी अपील होगी कि वो इस अमर को ना छोड़े। सियासत में मुज़ाकरात जमहूरी अमल का हिस्सा होते हैं। अगर आप सियासी जमहूरी रवैयों के अंदर रहने और मुज़ाकरात करने की सलाहियत आप में नहीं है तो भी आप मुज़ाकरात की तरफ आए। जी सदके इरफान सिद्दीकी साहब। वो कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने कहा है कि वो इमरान खान की ईमा और हुक्म पर मुज़ाकरात के सिलसिले को खत्म कर रहे हैं। जी हां, इरफान सिद्दीकी साहब इल्तजाइया अंदाज में कहते हैं कि यह अमल उनकी पेशरफ्त पर शुरू हुआ था। 5 दिसंबर को इन्होंने एक कमेटी कायम की थी और खुद ख्वाहिश की थी कि हम बातचीत करना चाहते हैं। इससे कबल इनकी बहुत सी मार्का आराइयां हो चुकी थी। 9 मई फाइनल कॉल और 24, 25, 26 नवंबर भी हो चुका था। इरफान सिद्दीकी साहब, मुझे एक बात बताइए, अगर इनकी ख्वाहिश थी कि मुज़ाकरात हों, आपने इनकी ख्वाहिश पूरी कर दी, अब आपको चाहिए कि इनको बोलो ठीक है, आपकी ख्वाहिश पर हमने मुज़ाकरात शुरू किए थे,
अब आप ही भाग रहे हो तो ठीक है, आपको क्या परेशानी है? सिद्दीकी साहब, आप क्यों इल्तजाएं कर रहे हैं? आप क्यों अपीलें कर रहे हैं? आपको क्या हो गया? मर्द बनिए, मर्द, लीडर बनिए। कहां गए आपके बड़े मियां साहब, छोटे मियां साहब? अभी 4 दिन पहले की बात है ना, 4 दिन, 5वां दिन भी नहीं हुआ जब यह खबर आई थी जाती उमरा से कि बड़े मियां साहब कह रहे हैं डट जाओ। लेकिन यहां तो आप लेट गए। अब बड़े मियां साहब ने इस तरह से डट जाने को कहा था। मैं नहीं समझता कि यार बड़े मियां, छोटे मियां, सारे मियां इतने बेबस, इतने मजबूर, इतने लाचार होंगे और इतने परेशान होंगे उस शख्स से जो कि जेल के अंदर बैठा हुआ है। हुजूर, मैं आपको मामला समझाता हूं। अच्छा, तहरीक इंसाफ ने आगे से जो रिस्पॉन्ड किया है वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन मामला क्या है दोस्तों? मामला यह है कि इनको नजर आ रहा है कि कैदी कैद से रिहा हो रहा है और उस रिहाई के बदले हमारी कैद होगी। अब ये बस इतना चाहते हैं कि कैदी रिहा हो जाए लेकिन हमारी कैद बच जाए, लेकिन ये इनको वाइस विरसा नजर आ रहा है। इसी वजह से ये परेशान है और सांसें गले में अटकी हुई हैं। अब ख्वाजा आसिफ साहब जो सबसे ज्यादा डरे हुए थे, जो कहते थे कि ए बाहर आ गए तो इन्हें नीचे छड़ना, इन्हें सानू नीचे छड़ना, इसलिए इसके साथ मुज़ाकरात ही ना करो, और इसने अपनी बात पे नहीं कायम रहना, और वो जो है वो उसने तो बात माननी नहीं है, हम एक बात करेंगे ये बाहर आके कुछ और बात करेगा, कमिटमेंट से मुकर जाएगा। यानी अगर अंदर बैठ के गारंटी देगा कि मैं इनको कुछ नहीं कहूंगा तो बाहर आके हमारा तिया पांचा कर देगा, इसलिए भाई इसके साथ मुज़ाकरात ना करो। अब क्या कह रहे हैं? अब उन्होंने कहा है कि मुज़ाकरात वालों को खुद भी पता था कि इसका कोई नतीजा नहीं निकलना। ऐसे रख, ये बात जिस दिन मुज़ाकराती कमेटियां बनने का ऐलान हुआ था उस दिन से लेकर आज तक मैं अपने हर वीलॉग में कहता हूं, इनके हाथ में कुछ नहीं है, इनकी दस्तरस में कुछ नहीं है, और ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, ये जो ऑन कैमरा मुज़ाकरात आपको दिखाए जा रहे हैं, ये सिर्फ नून लीग के लिए फेस सेविंग है, ये सिर्फ दिखावे के मुज़ाकरात हैं, इनमें कुछ भी नहीं है। और वही बात अब ये खुद मान रहे हैं। अब देखिए, ये ख्वाजा आसिफ साहब हैं, कहता है मुज़ाकरात वालों को भी खुद भी पता था कि इसका कोई नतीजा नहीं निकलना। पीटीआई वाले किसी भी बात पर मुखलिस हैं, ना ही अपने लीडर के साथ। अच्छा, ये कार्ड खेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये इनका चलता नहीं। कहते हैं मुज़ाकरात से इनकार की कोई वजह नहीं। जी, वजह मैं आपको बता देता हूं जी। वजह यह है कि पीटीआई कहती है कि कमीशन बनाओ, आप बना दें, नहीं बना सकते आप इनकार कर दें, हम नहीं बना सकते, आप इनकार कर दें भाई हम कमीशन नहीं बना सकते। पीटीआई वाले कहते हैं हमारे लोगों को रिहा कर दो, आप कह दीजिए कि भाई हम नहीं रिहा करेंगे या हमारे बस में नहीं है रिहा करना। बात तो कीजिए ना, जवाब तो दीजिए ना। अब जी बैरिस्टर गौहर ने एक और बम फेंक दिया है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब ये इजलास हुआ है पार्लियामेंट का मुश्तरका, उससे कबल उन्होंने साफियों से गुफ्तगू की है और उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात होल्ड किए हैं, इसलिए हुकूमत कम से कम यही कह दे कि कमीशन बनने जा रहा है। वो कहते हैं कि मुज़ाकरात की बहाली पर दोबारा गौर करने के लिए हुकूमत कमीशन का ऐलान करे, अभी हम मुज़ाकरात शुरू कर देंगे। किस चीज ने रोका हुआ है? अब सूरत हाल देखिए, पीटीआई वाले नखरे कर रहे हैं, हुकूमत इल्तजाएं कर रही है, हुकूमती कमेटी जो कन्वीनियर हैं वो कहते हैं जी हम अपील करते हैं। तो भाई आप क्यों अपील करते हैं? कोई तो वजह है ना दोस्तों। वो वजह आपको पता है या वो भी मैं बताऊंगा? यार आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे चल के इंशाल्लाह वजह भी बताएंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।